नई बहू का आलू भरता। यह कहानी एक नई बहू और उसकी सास के रिश्ते पर आधारित है, जो भारतीय परिवारों में अक्सर बहुत संवेदनशील और जटिल होते हैं। इस कहानी में बहू अपने नए घर में कदम रखती है और एक पारंपरिक परिवार की सास की कठोरता से जूझती है, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है। इस कहानी का नाम है नई बहू का आलू भरता। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। नई बहू का आलू भरता। एक नई शुरुआत। रात का समय था और आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। छोटे से गांव के एक बड़े हवेली के भीतर एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। यह एक खुशहाल परिवार था जिसमें एक बुजुर्ग सास, उनका बेटा, बहू और छोटे बच्चे रहते थे। लेकिन आज एक नया मोड़ आया था। वह थी साक्षी, जो इस घर की नई बहू बनने जा रही थी। साक्षी एक छोटे से शहर की लड़की थी। शादी के बाद पहली बार इस बड़े घर में कदम रखने पर उसे कई तरह की उलझनें महसूस हो रही थीं। क्या उसे सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव होगा? क्या सास के साथ उसका रिश्ता अच्छा रहेगा? वह सोच रही थी, मैं इतनी नई हूं इस घर में, क्या मैं सबको खुश कर पाऊंगी? सास का कड़ा व्यवहार। साक्षी ने पहली बार जब अपनी सास रानी देवी को देखा तो उन्हें अपने दिल में कुछ अजीब सा डर सा महसूस हुआ। रानी देवी एक अनुशासनप्रिय महिला थीं और उनके लिए परिवार की मर्यादा सबसे ऊपर थी। वे किसी भी बात को लेकर बहुत सख्त थीं, खासकर जब बात घर के कामकाजी अनुशासन की आती थी। साक्षी, ध्यान रखना, इस घर में कोई भी काम बिना अनुमति के नहीं करना चाहिए। यहाँ हर किसी का अपना स्थान है। तुम नई हो तो तुम्हें समझने का थोड़ा समय मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि घर के कामों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, रानी देवी ने अपनी बहू को आदेशात्मक स्वर में कहा। साक्षी सिर झुकाकर बस हाँ में हाँ मिलाती रही, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि रानी देवी इतनी कठोर क्यों थीं। आलू भरता। यह कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक दिन रानी देवी ने साक्षी से आलू भरता बनाने का आदेश दिया। यह एक पारंपरिक और घर में बहुत प्रिय डिश थी, जिसे खास तौर पर रानी देवी खुद बनाती थीं। यह व्यंजन कई कदमों में तैयार होता था और उसकी एक विशेष तकनीक थी। साक्षी को पहले ही दिन से ही समझ आ गया था कि उसकी सास की नजरें उसकी हर हरकत पर होती थीं। इसलिए आलू भरते की विधि को लेकर उसे काफी डर था। क्या वह इसे सही बना पाएगी? क्या रानी देवी उसे आलोचना करेंगी? क्या तुम जानती हो आलू भरता कैसे बनाना है? रानी देवी ने उससे पूछा और साक्षी ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी हाँ अम्मा। ठीक है, ध्यान रखना, हर चीज अपनी जगह पर हो। आलू को पहले उबालना, फिर मसाला भरना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगी। समझी? रानी देवी की आवाज में कड़ा आदेश था। संघर्ष और सीख। साक्षी ने आलू भरता बनाने की तैयारी शुरू की। उसने आलू उबाले, मसाले तैयार किए और भरने के लिए सब कुछ सही से किया। लेकिन जब उसने आलू भरते की शुरुआत की तो उसमें से एक आलू फट गया। रानी देवी के सामने यह गलती हो गई। उसने घबराकर रानी देवी से माफी मांगी, लेकिन रानी देवी का चेहरा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। यह कोई मामूली बात नहीं है साक्षी। तुमने आलू भरने की प्रक्रिया को ठीक से नहीं किया। जब तक तुम सटीक नहीं बनोगी, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती, रानी देवी ने कड़े शब्दों में कहा। यह सुनकर साक्षी को और भी ज्यादा घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अगले दिन उसने फिर से आलू भरता बनाने की कोशिश की। इस बार उसने पूरी तरह से ध्यान दिया
और आलू भरते में एक छोटी सी गलती भी नहीं की। जब रानी देवी ने उसे देखा तो उन्होंने बिना कुछ कहे बस एक चुप्पी साध ली। लेकिन इस बार साक्षी का मनोबल ऊंचा था और उसने खुद को साबित कर दिया था। रिश्ते का बदलता रंग। कुछ दिनों बाद साक्षी और रानी देवी के रिश्ते में एक बदलाव आया। साक्षी को अब समझ में आ गया था कि रानी देवी का कड़ा व्यवहार केवल उसे सीख देने के लिए था, ताकि वह इस परिवार का अहम हिस्सा बन सके। रानी देवी ने भी उसे धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। एक दिन रानी देवी ने साक्षी से कहा, तुमने अब काफी अच्छा आलू भरता बनाना सीख लिया है। अब तुम इस घर की रानी हो। यह घर तुमसे ही चलता है। यह सुनकर साक्षी को विश्वास नहीं हुआ। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी सास की कठोरता में कोई बुराई नहीं थी। रानी देवी केवल उसे सिखाना चाहती थीं ताकि वह इस घर की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सके। अब वह एक सशक्त और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी। एक नई पहचान। साक्षी ने घर के सभी कामों में महारत हासिल की और रानी देवी की मदद से वह घर की सशक्त स्तंभ बन गई। उसकी सास की नजरों में उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे एक नई पहचान दिलाई। अब रानी देवी साक्षी को अपनी बहू ही नहीं बल्कि अपनी बेटी मानने लगी। साक्षी ने भी अपनी सास को हमेशा आदर और प्यार दिया। उन्होंने साबित किया कि अगर किसी रिश्ते में समय और प्यार से मेहनत की जाए तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। निष्कर्ष। नई बहू का आलू भरता केवल एक खाने की डिश का नाम नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था उस कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का जो साक्षी ने अपनी सास से सीखा और उसे अपनाया। इस कहानी में यह संदेश छिपा था कि किसी भी रिश्ते में संघर्ष और संघर्ष के बाद ही सच्ची समझ और प्यार पैदा होता है। साक्षी और रानी देवी के रिश्ते ने यह सिद्ध कर दिया कि सही मार्गदर्शन और विश्वास से हर रिश्ते में प्यार और समझ की गहरी जड़ें पाई जा सकती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।